अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चांद रात है आज और यहाँ पर चांद रात का एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसी हिसाब से तैयारी है। ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लाए थे ईद का। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा था ये परफ्यूम्स का सेट, इसमें लोशन वगैरह सब कुछ था और ये चॉकलेट्स थी। बहुत अच्छा लगा मुझे और शुक्र है उनको इस दफ़ा याद रह गया। तो ये बच्चों के कपड़े थे ईद के, जो कि सेट करके रखे थे, क्योंकि यहाँ पर ईद जो है वो चांद रात से ही स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो ईद की नमाज़ है वो मस्जिद में पढ़ना होती है, तो रात के वक्त ही तैयार होकर निकलना पड़ता है। और माशाल्लाह उसके लिए ये तैयारी, सब लोग ही बहुत तैयार श्यार होते हैं माशाल्लाह, तो मैंने भी ये तैयारी पहले से करके रखी थी। ये मेरा जोड़ा है, वो बेटी का सूट था और बस सादा सा है। मुझे बाद में बड़ा अफसोस हुआ, मुझे कोई डार्क कलर लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने जाके जब मस्जिद में लोगों की सज धज देखी तो मुझे तो बहुत ही हैरानी हुई माशाल्लाह। और ये कुछ मेरी फेवरेट चीज़ें जो मैंने ईद पे अपने लिए ली थी। ये मेरा कंसीलर है और ये कॉम्पैक्ट है, मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, ये बेस है, ये मेरे कुछ ब्रशेज़ हैं मेकअप के, और ये एक लिपस्टिक और शिमर। ये मेरे बेटे का सूट है। तो ये सब कुछ नया जो था, ये सब कुछ मैंने पहले से ही सेट कर रखा था। हस्बैंड के कपड़े उनको दे दिए थे, क्योंकि वो हमसे काफ़ी पहले मस्जिद चले गए थे। तो यहाँ पर मस्जिद में पहुँचना और पहुँच के जगह हासिल करना भी एक बड़ा काम है। तो ये बच्चों के जूते वगैरह, फिर तैयार होके माशाल्लाह नहा धो के निकले, और वहाँ पर एक अजीब ही रौनक थी। यकीन करें, ईद का ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पहली बार देखा, मेरे लिए बिल्कुल नया था। यहाँ पर जो ईद की सेलिब्रेशन है वो माशाल्लाह से मस्जिद में ही होती है, और इतनी रौनक, सब लोग तैयार श्यार होके, परफ्यूम्स लगा के, खुशबुएँ हर तरफ से, और मेकअप और नए कपड़े और चूड़ियाँ और मेहंदी, सब कुछ मस्जिद में हो रहा था। यकीन करें, मुझे इतना अच्छा लगा। तो लोग जो हैं वो मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि सुबह के 3 बजे तो उन्होंने मस्जिद के गेट बंद कर दिए थे, क्योंकि इतनी फुल हो गई थी मस्जिद। फिर लोगों ने, जो लोग बाद में आए, उन्होंने बाहर नमाज़ पढ़ी। तो और बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो थे, वो चॉकलेट्स और स्वीट्स और बलून्स वगैरह बांट रहे थे। ये आप देख रहे होंगे। खजूरें भी, इस तरह के, ईद की नमाज़ से पहले मीठा जो है वो सुन्नत है। तो ये पहले फजर की नमाज़ हुई और फिर उसके बाद ईद की नमाज़ हुई। ये उस वक्त के मनाज़र हैं। ख़वातीन माशाल्लाह बिल्कुल तैयार श्यार, और मेहंदी भी यहाँ पर लग रही थी, चीज़ें सब यहाँ पर मौजूद थी, लोग तैयार हो रहे थे। बहुत मज़ा आया, यकीन करें मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया था। बस फिर उसके बाद ईद की नमाज़ ख़त्म हुई और घर को वापसी हुई, और फिर सब बहुत थक गए थे और सो गए। फिर जब मैं सोकर उठी, तकरीबन दोपहर की बात है, 1-1:30 बजे की, तो फिर मैंने उठ के खाने पीने की तैयारी की, क्योंकि मीठा तो सुबह इतना खा लिया था कि अब मज़ीद मीठा खाने की हिम्मत ही नहीं थी। तो ये मैंने अब स्टीम रोस्ट बना रही हूँ, उसको रखा है स्टीम होने के लिए, और साथ में पास्ता सैलड। तो मैं ये खाने की तैयारी कर रही थी, जल्दी जल्दी लगी हुई थी कि बच्चों के उठने से पहले और सबके उठने से पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। तो ये मैंने पहले से ही मेन्यू डिसाइड कर लिया था। पास्ता सैलड, चिकन रोस्ट और पुलाव, और साथ में रायता वगैरह सब कुछ। तो मैं ये सारा कुछ जल्दी जल्दी लगी हुई थी बनाने के लिए। तो मुझे बाद में ये हस्बैंड ने कहा कि ये खाना वगैरह आप बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि ऑफ़िस में सब जो कोलीग्स हैं उनकी फैमिलीज़ भी इनवाइटेड हैं, तो आपने खाना सारा जो लंच है वो वहाँ पर करना है। तो ये एक किस्म का ब्रंच ही कह लें, जो कि वहाँ पर था, जो कि बहुत ही लेट हो चुका था, 3 बज गए थे तकरीबन। तो जो मेरी सारी तैयारी थी, ये दरमियान में मैंने फिर जल्दी जल्दी समेटी, इसको समेटा, और दोबारा से तैयार होके तो वहाँ ऑफ़िस चले गए, और वहाँ पे सबके साथ लंच किया, और बहुत ही मज़ा आया सबसे मिलने जुलने में। तो ये हमारा जो लंच था वो ऑफ़िस में था, सब फैमिलीज़ का। अभी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, बहन जैसी हैं बिल्कुल, उन्होंने अपने घर में बच्चों की ईद मिलन पार्टी रखी हुई थी। अब मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत नया था, तो अभी मैं यहाँ पर आई हूँ। ये है, यहाँ पे बड़ा मशहूर है परदेसी बेकर्स, ठीक है। इसका नाम तो अरबी में बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन परदेसी ही मुझे इंग्लिश में समझ आया, जो कि। तो वहाँ पर ये मैं केक लेने के लिए आई थी, और केक लेकर के घर पहुँची, और मैं हैरान हो गई। उन्होंने माशाल्लाह इतनी प्यारी तैयारी की हुई थी, बलून्स, लाइट्स, बच्चे बहुत सारे उन्होंने इनवाइट किए हुए थे।
तकरीबन माशाल्लाह कोई 15-20 बच्चे थे और फिर बच्चों ने कोई इन्जॉय किया इस पार्टी को। मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नया था माशाल्लाह, और मुझे बहुत पसंद आया। सब बच्चे अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आए हुए थे। ये भी एक बच्चा लेकर आया था मीठा, और फिर बच्चों ने डांस पार्टी की जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इतना इन्जॉय इन बच्चों ने किया। और ये उन्होंने भी एक केक पहले से ही ईद के हवाले से ऑर्डर कर दिया था और एक मैं ले गई, तो बस फिर एक केक बॉयज़ का हो गया और एक केक गर्ल्स का हो गया। और उन्होंने इतनी मेहनत की थी सब बच्चों के लिए, फ़र्दन उन्होंने मतलब गिफ्ट लिए थे और पैक किए थे। ये देखें कितनी खूबसूरत पैकिंग है, और ये सब बच्चों के लिए थे। मुझे ये भी एक नई चीज़ लगी और मैं इसको इंशाल्लाह आइंदा ज़रूर फॉलो करूँगी। ये ईद पार्टी तो जब तक मेरे बच्चे छोटे हैं ज़रूर रहेगी, क्योंकि मैंने इतना इन्जॉय किया। मुझे लगे कि ये थी वो खुशी जो कि देखने वाली थी। इसे कहते हैं ना ईद तो बच्चों की होती है, उसकी ये वाली पार्टी उसकी ट्रू पिक्चर थी। कोई बच्चों ने माशाल्लाह एंजॉय किया, फिर बॉयज़ ने अपना केक काटा, गर्ल्स ने अपना केक काटा और बहुत मज़े किए। और फिर उसके बाद ये लाइन लग गई है, अब गिफ्ट्स मिलने की बारी है, साथ में ईदी मिलेगी। मतलब ये मुझे बहुत ही पसंद आई है ये रिवायत की। वाकई ये हमारी रिवायत हैं, लेकिन उसको अच्छे से भी ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। ये जो मेरी बहन है ये बिल्कुल एक एंजल लग रही हैं, जो कि बच्चों में ये गिफ्ट्स बांट रही हैं माशाल्लाह। और ईदी बच्चे पैसे और गिफ्ट्स लेके इतने ज़्यादा खुश हुए, आप इनके चेहरों पे ये खुशी देख सकते हैं। और क्लैपिंग और मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब ये लोग स्क्रीम कर रहे थे बच्चे खुशी से माशाल्लाह। और इन्होंने बहुत प्यारी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी और मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया भी दिया। इंशाल्लाह आगे से मैं बच्चों के लिए ऐसी ही पार्टी